हेलो फ्रेंड्स, वाई आई एम इन ट्रेडिंग। दोस्तों, माई सेल्फ जीत चौहान, आई एम फ्रॉम आगरा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है ट्रेडिंग में। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि मैं ट्रेडिंग में क्यों आया। देखिए, ट्रेडिंग में आने से पहले सब की एक कॉमन सी बात होती है कि सब कुछ जल्दी ही पैसा कमाना चाहते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ट्रेडिंग में आना की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात ये थी कि मुझे पता था कि बिना मेहनत के कोई भी पैसा नहीं मिलता। तो सबसे पहले किसी ने मुझे कहा ट्रेडिंग होती है, तो मैंने उस पर यूट्यूब पे देखा और समझा। उस वक्त काफ़ी सारी मेहनत की। तब मैं ऑप्शन के बारे में नहीं जानता था, ओनली इक्विटी और कैश मार्केट के बारे में ही जानता था। लेकिन मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैंने थोड़ी सी स्टडी की और बंद कर दिया। जनरली आपने लोगों से सुना होगा कि ट्रेडिंग मार्केट एक जुआ है, लेकिन जब तक मैं किसी चीज़ों को देख नहीं लेता तब तक मैं ऐसे किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले उसी समय ट्रेडिंग की स्टडी शुरुआत की। कैंडल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या स्टडी होती हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारा पढ़ा। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है और मैंने वो सिस्टम क्लोज़ कर दिया। काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद 2 साल निकल गए, मेरे नोट्स बने रखे रहे, मैंने कभी उसमें देखा नहीं। फिर किसी ने मुझे बिटकॉइन के बारे में चर्चा की, मेरे एक फ्रेंड ने। फिर मुझे लगा कि हाँ, इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन में हमेशा ही बहुत अच्छे मूवमेंट और बड़े प्राइजेक्शन बनते हैं एक एक दिन में, क्योंकि लोगों को जल्दी पैसा बनाने का ही आइडिया रहता है। तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें कुछ सपने पूरे हो सकते हैं। तो उसी समय कोरोना आया। कोरोना के बाद से मैं उसमें स्टडी करता रहा। थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ। इक्वली थोड़ा बहुत लॉस में ही मैं रहा। और हमेशा से हमें एक बात पता थी कि कभी न कभी इंडियन मार्केट की बिटकॉइन मार्केट के बारे में कोई ना कोई गाइडलाइन आएगी। हो सकता है वे इन कर दी जाए या हो सकता है एक्सेप्ट कर ली जाए। लेकिन तब तक मैं अच्छी तरह सीख नहीं पाया था और तब तक फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे लगभग बैन ही कर दिया। और उसका इतना सारा नॉलेज लेने के बाद मुझे वो बेकार लगने लगी और मैंने छोड़ दिया। इसके साथ मेरा एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस था, जिसके सहारे में ये करता रहता था। लिमिट लॉस, धीरे 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 थोड़े लॉस बड़े हो गए, पर इतने भी ज़्यादा नहीं थे, चलता रहा। फिर वो सब भी मैंने बंद कर दिया। कुछ महीनों के ब्रेक के बाद मैं शेयर मार्केट में आया और मैंने अपनी थोड़ी सी नॉलेज उसमें आजमाना स्टार्ट की और मुझे कुछ प्रॉफिट होने लगा। फिर मैंने देखा कि ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स का भी कोई ऑप्शन है, ऑप्शन एंड फ्यूचर में। तो मैंने उसमें ट्राई करने की कोशिश की और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता था कम समय में, लाइक बिटकॉइन। लेकिन इसमें एक दूसरी बात ये थी कि इसमें कई सारे चार्ट एक बार में देखने हैं, प्रीमियम डे के, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो इतनी जल्दी दिमाग में डाइजेस्ट नहीं होनी थी। और सारा कंटेंट एक कैंडल स्टिक और पैटर्न और प्राइजेक्शन ही था, जो कि दोनों चार्टों में सेम मिलता है। बाकी चीज़ें बहुत सारी अलग थी। ये किस बेस पे चलता है, इसका करैक्टर क्या है। और मैंने इसको सीखते सीखते करीब 6 महीने से 8 महीने लगा लिए। फिर धीरे धीरे इसमें समझ आने लगी और थोड़ी थोड़ी हैबिट हुई कि कैसे चलता है, क्या करता है, थोड़े प्रॉफिट थोड़े लॉस। इस तरह की जर्नी चलते चलते आज मुझे करीब डे फर्स्ट से करीब बिटकॉइन की
और बिटकॉइन के बाद ट्रेडिंग के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में आके मुझे करीब 6 साल हो गए हैं। और धीरे धीरे काफ़ी थोड़ा लॉस भी बढ़ा है, अभी तक तो कोई खास हम प्रॉफिट में है नहीं, लेकिन हाँ इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा अब आगे जाने की उम्मीद है। लेकिन मिडिल क्लास के साथ हमेशा ऐसा रहता है कि थोड़े पैसे की हमेशा ही कमी रहती है। लेकिन मुझे आज भी वो लाइन याद है जो मैंने कभी रट ली थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग या शेयर मार्केट की दुनिया में कोई भी अगर कोई 1 करोड़ लेके आता है तो उसे लगता है कि मैं यहाँ से पैसा बना ले जाऊँगा, तो वो गलत है। और कोई अगर 10 हज़ार लेके आता है और विद नॉलेज विद पेशेंस काम करता है और वो 1 करोड़ बना के ले जा सकता है। और जो 1 करोड़ लेके आया है वो 10 हज़ार ही रह सकते हैं। सो गाइस, आपके लिए यही मैसेज है और ये मेरी जर्नी के बारे में है। और मैंने दिन रात काफ़ी कड़ी मेहनत की है।